कि ओ पापी मन, बड़ा प्यारा सा भजन है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बात में याद पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सभी लोग ताली बजा दो। और देखिए वीडियो बन रही है, कैमरा चल रहा है, ये सारी वीडियो यूट्यूब पर चढ़ जाएंगी। हाँ, जब मोछन वाले बाबा बैठे ये चले जाएंगे तो हमारे रह जाएंगे नाती बेटा देख ले करेंगे, आए हमारे बाबा काम में भागवत वही तो देखो हाथ पे हाथ धर के कथा सुन बाबा। तो सब लोग ताली बजा लें, ये वीडियो अजर अमर हो जाएगी आपकी। और आपके गांव की वीडियो यूट्यूब पर पड़ भी चुकी है, योगेंद्र स्टूडियो चैनल, इस चैनल पर आपके गांव की वीडियो पहुंच चुकी है, तो देख सकते हैं आप। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ताली बजा के भजन हो रही है। सभी लोग ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन। बात में याद पछताएगा, कब बात में याद पछताएगा जब अरे पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से बाद में पछतावा होगा कि भगवान का भजन कर लिया होता तो अच्छा होता। क्यों करता तू मेरा मेरा भैया, और ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा तू। जैसा किया है तूने कदम, अरे वैसा ही फल पाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कहना है ओ पापी कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बात में याद पछताएगा, बात में याद पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर रोया। आई जवानी तो जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर के रोया। बात में प्यार पछताएगा
भजन। भैया आप लोग ताली बजाए, यहाँ किराए पे नहीं आए हैं सबके। हाँ हाँ सब लोग ताली बजा के बोले ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बात मेरा रे पछताएगा, बात मेरा रे पछताएगा, बिगड़े से पंछी बिगड़े से पंछी निकल आएगा। सारी जवानी खेल बचपन खेल कूद में बीत गया जवानी, पैसा कमाए हुए में बीवी बच्चों के हित के कारण निकल गई। बुढ़ापा आया तब रोना आया, अब बुढ़ापा आएगा तो महाराज बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं। ठंडो खाए लो तो भाई तो तरी है, और गरम खाए लो तो सख्त गरम है। हाँ हाँ सांस फूल जाए, मठा खाओ न जाए, दही खाए लो वो दूध पी लो तो खांसी उठे। भावई सबसे बुढ़ापे में अरे पाया मनुष्य तन में फिर तू क्यों रोया, ये पाया मनुष्य तन फिर क्यों तू रोया। मोह माया के मन में खोया, मोह माया के मन में खोया। प्रभु के गुण गाए जा प्यारे, दुनिया से तन जाएगा प्यारे। बिगड़े से पंछी निकल आएगा, बिगड़े से पंछी निकल आएगा, बिगड़े से पंछी निकल आएगा। बाद में पछताना न पड़े, ऐसे काम करो। दुनिया में भी रहो लेकिन भगवान को ना भूलो। विद्वान लिखता है क्या, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बात मेरा रे पछताएगा, बात मेरा रे पछताएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल आएगा, 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 बिगड़े से पंछी बोलिए भक्त और भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में समझाते हैं राजन परीक्षित। आइए अब आगे की कथा बड़ी सुंदर है। अब तक आपने सूर्यवंश की कथाओं को सुना, अब आगे आ रही है चंद्रवंश की कथा। कैसे चंद्रवंश में भगवान यादवेंद्र योगी राजकृष्ण यदुकुल में अवतार लेते हैं। ये सुंदर सी कथाएं सुने, बड़ी सुंदर पावनमयी कथाएं हैं, सुंदर सी झांकियां भी दिखाई जाएंगी। और आइए थोड़ी सी बता देते हैं। ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध का पुत्र हुआ पूर्वा, पूर्वा के पुत्र हुए आयु, और आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस। इन्हीं महाराज नहुस के बारे में जरा थोड़ी सी गौर करेंगे। बड़े सुंदर थे महाराज नहुस,
और इन्होंने 100 यज्ञ करके इंद्रासन प्राप्त कर लिया था, इंद्र बन गए। देखिए इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता था, इंद्र वो ही बन जाता था जो 100 यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरे कर लेता था। तो नहुस ने 100 यज्ञ पूरे किए, इंद्र बन गए इंद्र। और जब इंद्र बन गए तो इनके अंदर घमंड का पौधा जम गया। ये घोड़े पे सवार होके शिकार खेलने जा रहे थे। तो कहां से निकले? जो पहले वाला इंद्र था उसके घर की पास में जो गली थी वहां से निकल के नहुस जा रहे थे। तो मेरी मैया हुआ ऐसा, जो पहले वाला इंद्र था उसकी पत्नी छत पे चढ़ के स्नान करके केस सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी। तो नहुस की नजर बाप पे गई और बाकी नजर नहुस पे आई। इंद्र की पत्नी का नाम है सची और उसे इंद्राणी भी कहते हैं। तो इंद्राणी केस सुखा रही थी, उसकी नजर नहुस पे पड़ी और जैसे नहुस को देखो तो एकदम से हंसी निकल गई। नहुस ने देखा कि मुझे देख के हंस रही है, इसका मतलब ये मुझे प्रशंसा करती है, ये मुझे पसंद करती है। उन्हें शंका हो गई कि मुझे ये पसंद करती है, गलत फहमी में फंस गए। और महाराज एक बात ना भूल जाइयो, अगर दुश्मन की पत्नी और तुम्हें देख के हंस जावे तो जे मत समझियो बढ़िया के लिए हंस रही है, भलाई के लिए। और जे मत समझियो दार में कारो में समझ जाइयो कि दार पूरी कारी है, मामला बहुत ही गड़बड़ है। हाँ। तो नहुस की तरफ देख करके इंद्राणी जब हंसी तो वो कुछ और समझ बैठे, उन्होंने ये जाना ये मुझे पसंद कर रही है। अब तो नहुस को चैन नहीं पड़ो, जा रहे थे वन में शिकार खेलने, लौट आए वापस, घर पे आए, अपने बिस्तर पे गिर गए, हाय इंद्राणी, हाय इंद्राणी, हाय इंद्राणी। अब तो इंद्राणी के बगैर एक पल चैन नहीं है नहुस को। नहुस को चैन नहीं, महाराज नहुस सोचने लगे जब तक इंद्र की पत्नी इंद्राणी से मिलूंगा नहीं तब तक शांति नहीं आएगी, ये जल्दी लगा दो महाराज। अब तो नहुस महाराज ने क्या किया, इंद्राणी के लिए पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया कि हे इंद्राणी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया अपने पति के रूप में तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में खोद के गड़वा दूंगा। इंद्राणी के पास में पत्र गयो भैया, इंद्राणी ने खोल के पत्र पढ़ो तो समझ गई, हंसी छूट गई कि हम तो कुछ सोच के हंसी और वे कछु समझ बैठे। अरे भैया इसका मतलब है हमें ऐसा लग रहा है कि अहीरो ने अपनी मौत को दावत दे दी। इंद्राणी ने भी पत्र लिख दिया महाराज नहुस के लिए कि हे महाराज नहुस, अगर आप मुझसे मिलना चाहते तो मैं भी तुमसे मिलूंगी, लेकिन ऐसे नहीं, एक शर्त पर मिलूंगी। शर्त कौन सी? शर्त ये है कि आप जिस पालकी में बैठ कर मुझसे मिलने आए वो पालकी ब्राह्मणों से कसवाएं और ऋषियों से उठवा के लाएं, तब मैं आपसे मिलूंगी, अन्यथा आपसे नहीं मिलूंगी। तो नहुस महाराज इतने मिलवे को बेताब है रहे थे, उन्हें ब्राह्मणन को बुलवाई के पालकी परिचरी बनवाए ले और बनवाए के बाई में बैठे ऋषि को बुलायो और कई पालकी को उठाए के ले चलो इंद्राणी के पास हमें मिलाने के लिए। ऋषि महात्मा पालकी उठा के लेके चले। नहुस को बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ऋषियों से कहने लगे सर्पो सर्पो सर्पो, यानी जल्दी जल्दी बड़े चलो, चैन नहीं, जल्दी मिलाओ इंद्राणी से। भैया ऋषि क्रोध में आ गए, अरे महाराज नहुस एक दो लोग लगाओ, इतने लोग खड़े नहीं हो, आगे लोग पीछे लोग कथा सुन रहे हैं तो उन्हें हाँ जी बिटियन को बैठा दो, तुम लोग लगाए दो, इन्हें बैठा। महाराज उसी समय जैसे ही ऋषियों ने देखा क्रोध में आ गए, नहुस महाराज ने देखा कि ऋषि बड़े धीरे धीरे चले जा रहे, पालकी से पैर निकालो और एक लात मारी महात्मा में,
उसी समय ऋषियों ने क्रोध में आके नहुस को श्राप दे दिया, हे महाराज नहुस, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के तुम इतने अंधे हो गए, तुमने महात्माओं का अपमान किया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम अभी इसी वक्त इसी पालकी में सर्प बन जाओ, अजगर बन जाओ। तो महाराज नहुस ऋषियों के श्राप से पराई स्त्री के चक्कर में पड़ करके सर्प बन गए, सर्प अजगर बन गए मेरी मैया। देखिए, और ये कथा जो है, ये कथा हमारे नौजवान भाइयों को बहुत अच्छी सीख देती है। कथा तो हो गई, अब आ जाओ क्या सीख देती है। ये कथा सीख लेती है कि किसी मर्द को अपनी पत्नी के सिवा किसी की बहन बेटी को गलत नजर उठा करके नहीं देखनी चाहिए। और जो लोग पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते हैं ना, उनकी यही दशा होती जो महाराज नहुस की वही। हाँ महाराज, तो नहुस अजगर बन गए। तो महाराज ध्यान रखना, जो दुश्मन होता है